See, in sentence reordering, what is sentence reordering? Sentence reordering means arranging words into correct sequence. In question you will be given few words, but those words are jumbled. You have to order, you have to put those English words into correct sentence, in correct sequence. For example, if I say see, question is there are 4 words given, but these 4 words do not form a sentence, a proper sentence. Vaibhav, likh mat. We have to rearrange these 4 words so that a proper or meaningful sentence can be formed. See, the word is highly, then respected, then he, then is. Am I audible to you? Okay. First, highly respected he is. The sentence will be formed, he is highly respected. समझ में आई बात? मतलब जो वर्ड से हाईली रेस्पेक्टेड ही इज, इसको हमने मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म किया है, और सेंटेंस क्या है? ही इज हाईली रेस्पेक्टेड. ये जो चीज होती है, ये होती है आपकी सेंटेंस रीऑर्डरिंग. अब आपको एक चीज पता है, आपने पहले पढ़ी थी चीज कि जब भी कोई सेंटेंस बनता है, कोई भी एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस जो हम बनाते हैं, तो सबसे पहले जो होता है वो क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है, हमने टेंस में पढ़ा था, है ना. फिर क्या आता है? आपका वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर्स आ जाते हैं. ठीक है, मतलब बाकी ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज हो तो वो आ जाती है. याद है सबको? है ना? नहीं याद हो तो थोड़ा सा ना सेंटेंस वाला पार्ट है ना, एक बार पढ़ना, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला पार्ट, उसको आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा याद आ जाएगा. अब देखो, कुछ रूल्स दे रखे हैं इसके अंदर कि जब भी हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो कुछ रूल्स लगते हैं. जैसे अब देखिए, पहला रूल तो यही है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आता है? अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, तो हाउ नेगेटिव सेंटेंस is formed? First of all, subject is needed, then helping verb, which we say verb. Okay, helping verb, after that not. To make a sentence negative, we add not or no to it. Okay, then main verb,
देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके, समझ में आई? जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम सबसे पहला काम करते हैं, हम नॉट उसमें ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है, फिर एक चीज ध्यान रखो, थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल क्या था, व्हेन डू, डज, डिड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज पुट आफ्टर देम। जब भी व्हेन के बाद डू, डज, डिड आता है तो हम नॉट काम में लेते हैं टू मेक इट नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा हमें पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद WH। WH, what is WH? Who, when, why, this is WH। was है क्या? हाँ, what, बिल्कुल। जिन पे भी जो भी वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? एक चीज और होती है, इफ वी हैव टू मेक अ सेंटेंस interrogative without using WH word, what we will do, we will put helping word in the starting. For example, does she cook food? This sentence is also interrogative sentence, but here WH word is not present. So what we did, we put does, that is helping verb, in the starting of this sentence। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। समझ में आ गई? बढ़िया है। फिर देखिए, हमें पता है पजेसिव नाउन। पजेसिव क्या होता है कि इफ एनीथिंग और एनी पर्सन बिलोंग्स टू अस, बिलोंग टू मी, दैट इज पजेसिव। तो फॉर पजेसिव वी यूज वर्ड हिज, हर, योर, माय, आर, देयर। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हमने एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव करे थे क्या अपन ने? नहीं। पर देखिए, एडजेक्टिव में वैसे ही बताता हूं आपको क्या होता है। कोई भी पर्सन है या कोई एनिमल है या कोई थिंग है, हम उसकी
उसका कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, उसमें क्वालिटी क्या है, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इन द क्लासरूम देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल। अब हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल एंड वी आर describing characteristics of table, that table is beautiful, beautiful is adjective, table is large, table is round, and table is wooden. So in this sentence there are four adjectives. So in any sentence more than one adjective can be present. ठीक है, फिर डबल ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव समझते हो क्या आता है? देखो देखो अगर मैं बोलता हूं एडजेक्टिव, क्या हो गया इसमें? इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ? बिल्कुल, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। तो एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव हो, एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही एडजेक्टिव था तो हमने बता दिया कि ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस आपका ये होता यहाँ पे दो एडजेक्टिव हो गए, टॉल, हैंडसम। ठीक है, तो बस यही है कि किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं है एक ही एडजेक्टिव हो, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 निकालो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? रिमूव्ड आई द कंप्लीटली रोल टॉप। तो अगर हम मेरे को इसको सेंटेंस फॉर्म करना होगा तो क्या करूंगा? एक एक मैं बताता हूं, एक मैं बताता हूं, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। आई, अब देखो रोल टॉप है, तो रोल टॉप को क्या किया था हमने? रिमूव किया था। आई
remove the roll top completely। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। दे रखा है इन इट रिटन वॉज पेंसिल। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इट वॉज रिटन इन पेंसिल। तो आपको आइडिया हुआ कैसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को। आपने छोटी क्लास में जंबल वर्ड्स सुने होंगे ना, बस ये उसका नाम चेंज करके रीऑर्डरिंग सेंटेंस कर दिया है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2 जो है कॉपी में करना आप। अच्छा, वर्ड्स इन सिचुएशन नेक्स्ट निकालो। हाँ, एक्सरसाइज 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 निकालो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फटाफट से निकालो, 10 मिनट्स हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं देखो सारे तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको सबसे पहले व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस, हाँ कर रखा आपने, छोटी क्लास में कर रखा होगा। बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम एक वर्ड के लिए मतलब एक पूरा एक सेंटेंस दे रखा है, उस पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी एक वर्ड से। जैसे अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन। वायलिन जैसे एक लार्ज इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? चलो। अ लॉट ऑफ पीपल और थिंग, देखो अ लॉट ऑफ पीपल और थिंग मतलब डजन, मतलब कोई एक वर्ड है उसको हम या तो एक सेंटेंस से शो करते हैं, या फिर एक पूरा सेंटेंस है उसको हम एक वर्ड से शो करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब पूरे एक सेंटेंस को एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, ये जो आपको लेसन दे रखे हैं, लेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, आपको बेसिकली ये एक बार पढ़ने पड़ेंगे। 148 जो वर्ड्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। कोई रूल नहीं है इनका, कुछ नहीं है इसमें कि कोई नया रूल लग रहा है कि मेरे को इफ आई हैव टू ऐड समथिंग और नॉट, नहीं, कुछ नहीं, आपको याद ही करना है इसको। समझ में आई? है ना? तो सेंटेंस हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो गया। अब आप देखो वर्ड्स इन सिचुएशन, क्या इसमें एक्सरसाइज नहीं, आपको ये लेसन 1 और लेसन 2 है ना, ये आपको कॉपी में करना है। धीरे 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 ये जितने भी लेसन है ना, ये सारे आपको ग्रामर की कॉपी में लिखने पड़ेंगे। तो याद कैसे होंगे आपको? या तो आप याद कर लो, मैं इसका टेस्ट ले लूंगा, ऐसा कर लो। अगर इसका कॉपी में नहीं करना है तो लर्न
दिस 148 वर्ड्स और मैं एक दिन इसका टेस्ट ले लूंगा। हिमान एक जना बोलो यार कोई। हाँ लर्न कर लेना तो फिर इसको, ठीक है ना, मैं टेस्ट ले लूंगा इसका। अच्छा हाँ बोलो, क्या बोल रही है लक्षिता? क्या दूं नेक्स्ट? अरे यार एक बोलो, मेरे को नहीं आवाज आ रही है किसी सबकी। नेक्स्ट वीक क्या करना है? क्या बोल रहे हो नेक्स्ट वीक? टेस्ट ना, हाँ ठीक है मैं ले लूंगा, नेक्स्ट वीक ले लूंगा। मैं अभी थोड़ा ना बोल रहा हूँ टेस्ट के लिए, बाद में ही लूंगा मैं। हाँ हाँ कौन है भाई ये? तुम तो आ रहे हो ना क्लास में? बेटा ये अब तो अपने दोस्तों से पूछो, अब मेरे को नेक्स्ट चैप्टर कराना है वो देख लो। अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि हमने क्या क्या कर रखा है। तुम क्या सोते हो क्या बेटा? क्या मतलब जब मैं बोलता हूं तब याद नहीं आता? वर्ड्स इन सिचुएशन देख लो, ये होते क्या है वर्ड्स इन सिचुएशन। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं related to words in situation are asked. In these questions, some appropriate words are filled. जैसे देखो, the king was dash of punishing the crow. मतलब tired, मतलब ऐसे वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के टाइम पे या सिचुएशन के साथ में सब्स्टिट्यूट हो सके, मतलब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वर्ड आ जाएगा। अब देखो, द क्रो वॉज डैश इनटू द रिवर थ्रोन। थ्रोन जो होता है वो कुछ दूसरे वे में भी काम में आता है कि पेपर थ्रो कर दिया, बॉल थ्रो कर दी। लेकिन यहां पे क्या है, इस सिचुएशन में हमने क्रो को, कभी हमने सुना है कैसे कि क्रो को थ्रो कर दिया? क्रो क्या होता है? कौवा, कौवे को थ्रो कर दिया, नहीं सुना ना। थ्रो क्या होता है? पेंसिल थ्रो कर दी, बॉल थ्रो कर दी। लेकिन इस सिचुएशन में थ्रो जो है वो काम में आएगा कि हाँ द क्रो वॉज थ्रोन इनटू द रिवर। भाई क्योंकि क्रो को पनिश किया और पनिश करके क्या किया? थ्रो कर दिया रिवर में। चीज समझ में आ रही है कि क्या है ये? किसको नहीं समझ में आई? लक्षिता देखो, आज देखना थर्ड सेंटेंस देख एक बार। आई एम डैश ऑन माई फेवरेट स्वीट फास्टिंग, सॉरी फीस्टिंग। देख मतलब क्या हुआ इसका? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो जनरली किसी दूसरी उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, काम में भी आता है तो वो किसी और चीज के लिए काम में आता है। लेकिन यहां पे क्या है कि सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड काम में ले रहे हैं। अब देख मैंने बोला थ्रो, थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना होता है, ठीक है। तो फेंकोगे क्या? बॉल को फेंकोगे ना, या स्टोन फेंकोगे? कोई चीज ऐसी चीज होती है, छोटी चीज होती है तो ही तो फेंक सकते हो। कभी तुमने सुना है कि मैंने क्रो को मतलब कौवे को फेंक दिया? नहीं ना। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि सिचुएशन ही ऐसी है, सेंटेंस ही ऐसा है कि आपको वो थ्रोन जो है वो काम में लेना पड़ेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझ में आई? फिर आई एम फीस्टिंग ऑन माई फेवरेट स्वीट, ऐसा होता है कि सिर्फ जो मेरी फेवरेट स्वीट है उसी पे ही मैंने पार्टी कर ली, नहीं हो सकती ना।
पार्टी करोगे या फीस्ट करोगे तो उसमें 5 to 10 चीजें आएंगी ना खाने के लिए। तो लेकिन यहाँ क्या है, आई एम फीस्टिंग ऑन माई फेवरेट स्वीट, मतलब मैं जो सिचुएशन क्या हो रही है कि भाई स्वीट जो है मेरी फेवरेट स्वीट है, मैं उसमें फीस्ट कर रहा हूं, मैं मतलब मैं खूब खा रहा हूं उसको, मैं इंजॉय कर रहा हूं और सबको खिला रहा हूं, वहां पे फीस्टिंग आ गया, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड आ गया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जो वर्ड जो सेंटेंस होता है ना उसको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली सेंटेंस जो है ना वो क्या बोल रहा है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो वर्ड होते हैं उसके मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक काम करिएगा, इसमें ये जो एक काम करना, नेक्स्ट उसमें अपन और इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे वर्ड एंड सिचुएशन की। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि होती क्या चीज है ये वर्ड एंड सिचुएशन, क्योंकि 1 मिनट में कभी भी खत्म हो सकता है, क्लास अपने आप ही हो जाएगी। सिचुएशन एक दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पुट करना है वर्ड, ठीक है। ये होता है वर्ड एंड सिचुएशन। इसके लिए वर्ड क्या लिखा, सॉरी सेंटेंस क्या लिखा है इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, और दूसरा जो मीनिंग है वर्ड का वो आपको पता होना चाहिए।